राधे राधे, जय माता दी। बड़ा ही सुंदर नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इस पर्व में हम सब भक्त माँ भगवती की नित्य आराधना कर रहे हैं। वही माँ भगवती जो अपने भक्तों के हर कष्टों का निवारण करती है, उनके हर दुखों को दूर करती है, जिनकी कृपा से हम सभी भक्त उनके चरणों में बैठ कर के अपने जीवन को निर्वाह करते हैं। वही माँ भगवती की बड़ी सुंदर एक कथा आती है। श्रीमद् देवी भागवत में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है कि मधु और कैटभ नाम के दो दैत्य होती हैं। ये भगवान विष्णु के कान के मैल से प्रकट होती हैं और वहाँ प्रकट होने के पश्चात देखते देखते इनका स्वरूप बड़ा विशाल होता है। ये जल में ही रहते हैं और विचार करते हैं कि हम क्या करें। उसी समय इन्हें एक वाघ बीज मंत्र सुनाई देता है और बीज मंत्र ये विचार कर उसे स्मरण करते हैं तो इनको इस बात का निश्चय होता है कि हमें इसका ध्यान करना चाहिए और वो उस मंत्र का ध्यान करने लगते हैं। इनके ध्यान से देवी प्रसन्न होती है और आदि भगवती उनसे कहते हैं, मांगो, क्या मांगते हो। तब उन्होंने उनसे वरदान मांगा कि हमारी इच्छा के बिना हमारी मृत्यु कहीं नहीं हो सकती। माँ भगवती ने उन्हें वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इधर ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर मधु कैटभ ब्रह्मा जी को परेशान करने लगे कि आप हमसे युद्ध कीजिए। ब्रह्मा जी नित्य भगवान के स्मरण में ध्यान में लीन होने वाले, तप करने वाले, वो युद्ध कैसे करते और सामने वाले का बल का अगर पता ना हो तो उनसे लड़ना भी नहीं चाहिए। ये विचार कर से ब्रह्मा जी वहाँ से तुरंत भगवान विष्णु के शरण में पहुँचे और वहाँ जाकर के भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाने लगे। भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग ही नहीं रहे थे, तब योग माया से निद्रा देवी से प्रार्थना किया गया और उसके पश्चात फिर भगवान विष्णु योग निद्रा से जगे और जगने के बाद ब्रह्मा जी की आतुरता देखी, ब्रह्मा जी की चिंता देखी, ब्रह्मा जी ने सारा वर्णन सुनाया। उसके बाद फिर भगवान विष्णु मधु कैटभ से युद्ध करने के लिए तत्पर हुए थे। दोनों से युद्ध करते करते बहुत वर्ष बीत गए लेकिन विजय हुई ही नहीं। तब एक दिन भगवान विष्णु मधु और कैटभ से कहते, भाई तुम दोनों एक युद्ध करते हो, दूसरे बैठे रहते हो और फिर दूसरा युद्ध करता है, फिर दूसरा बैठता है, तो मुझे तो विश्राम करने का अवसर ही नहीं मिला। मैं इतने समय से तुमसे लगातार युद्ध कर रहा हूँ, मुझे भी कुछ क्षण चाहिए विश्राम करने के लिए। ये बात सुन करके दोनों भाइयों ने कहा, ठीक है, अब तुम थोड़ा देर विश्राम कर लो। तो विश्राम करने के बहाने भगवान विष्णु गए और एकांत में जाकर के माँ भगवती का ध्यान करने लगे। तब माँ भगवती का ध्यान करते ही माँ भगवती वहाँ प्रकट होकर के कहती है, बताइए भगवान, आपने मुझे याद क्यों किया। तब भगवान विष्णु अपनी समस्या को बताती हैं और माँ भगवती कहती है, इन्हें मैंने ही वरदान दिया है कि इनके मुख से जब तक ये नहीं निकलेगा कि हम अब हमारी मृत्यु होगी या आप हमें मार दो, तब इसकी मृत्यु कहीं नहीं हो सकती। जब तक ये नहीं बोलेंगे इसकी मृत्यु नहीं होगी। अब ये बात भगवान विष्णु को पता चल गई, इसलिए माँ भगवती से प्रार्थना की और माँ भगवती बड़ी सुंदर स्वरूप में वहाँ प्रकट हुई थी। इधर भगवान विष्णु वापस से दोनों से युद्ध करने के लिए जाते हैं, दोनों से खूब युद्ध करती है। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि आप सब दोनों से युद्ध करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, मांगो, क्या वरदान मांगती हो। ये सुन करके दोनों दैत्य विचार करते हैं, इतने समय से हमसे अकेले युद्ध कर रहा है और हमसे कहता है कि हमसे वरदान मांगो। अरे इससे बड़े तो हम हैं, इसलिए हम इससे कहते हैं कि भाई तुम्हारे साथ युद्ध करके हमें अच्छा लगा कि तुमने अभी तक हार नहीं मारी, तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई, इसलिए तुम हमसे जो चाहते हो वो मांगो, हमसे वरदान मांगो, तुम जो चाहोगे हम वो वरदान देंगे। ये बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, देखो मैं मांगूंगा वो तुम्हें देना ही पड़ेगा। कहा, हाँ, हम अपनी ज़बान देते हैं, जो तुम वरदान मांगोगे वो तुम्हें देंगे। उस समय भगवान विष्णु ने कहा कि फिर मैं आपसे वरदान मांगता हूँ कि मेरे हाथों आपकी मृत्यु हो, आप ये वरदान दीजिए मुझे।
अब दोनों विचार करने लगे ये वरदान हम इसे कैसे दे सके, लेकिन विचार करते हैं कि यहाँ तो जल ही जल है। तब कहा कि ठीक है, हमारी मृत्यु तुम्हारे हाथों होगी, पर जहाँ जल नहीं होगा उस स्थान पर हमारी मृत्यु होगी। फिर क्या था, भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, जिस स्थान पर जल नहीं होगा वहीं पर तुम्हारी मृत्यु होगी। और उसके बाद भगवान ने अपना विशाल स्वरूप बढ़ाया और अपने चरणों को जल से मतलब क्षीर सागर से ऊपर लेकर गए हैं और भगवान के जंघे पर ही दोनों दैत्यों को विराजमान करके भगवान ने वहीं पर उनका सर्वनाश किया है। इस प्रकार भगवान ने माँ भगवती की कृपा से मधु और कैटभ नाम के 2 राक्षसों का वध किया है। और ऐसे ही माँ भगवती अपने भक्तों की हर क्षण रक्षा करती रहती है। जय माता दी।